अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जजमेंट के अंदर एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया गया 489F को लेकर कि 489F है क्या, कहां पर एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, किन सूरतों में इसकी बेल होगी, किन सूरतों में नहीं। तो इस जजमेंट में इस प्रिंसिपल को स्टैब्लिश किया गया था। सेक्शन 489F PPC has been promulgated to punish those person who take loan on the basis of forged and fabricated documents or with intent to defraud a bank or financial institution with intention not to pay back the amount। 489F जस्ट उन लोगों के ऊपर लगेगा जिनकी ये नीयत हो कि हमने कोई कर्जा लेना है या कोई जिम्मेदारी ली है जो हमारे जिम्मे वाजिबुल अदा है और हमने उसको पे करना है, और वो जानबूझकर बदनीति के तौर पर पे नहीं करते, रीपे बैक उसकी नहीं करते, उसको वापस नहीं करते, कर्जा वापस नहीं करते, कोई जिम्मेदारी उनके जिम्मे है तो उसको अदा नहीं करते। जस्ट इस सूरत में 489F का जो प्रिंसिपल है वो अट्रैक्ट होता है उस शख्स पर। किसी का चेक किसी के पास आ गया, कुछ अमाउंट दे दी है, कुछ बाकी है, चेक गारंटी पर्पस में दिया था, चेक किसी और सेंस में दिया था, तो यहां पर 489F का जो एलिमेंट इसेंशियल है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 489F PPC वाज नॉट अ मैकेनिज्म फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। सेकंड प्रिंसिपल जो एस्टैब्लिश किया गया जजमेंट के अंदर वो ये कि जो 489F का मैकेनिज्म है वो रिकवरी सूट का नहीं है, वहां पर सिर्फ सजा और जजा का फैसला होना है। ये दो जजमेंट है। पहली जजमेंट प्रिंसिपल की 2009 PCRLJ 325 और जो दूसरी जजमेंट है रिकवरी ऑफ लोन के लिए ये 2012 PCRLJ 1549 है। इन दो जजमेंट्स के अंदर ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया कि जो चेक के लिए 489F के जो इसेंशियल्स हैं वो सिर्फ रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है खालिस्तन। इसके अलावा किसी और मकसद पर्पज के लिए चेक दिया गया है तो वो 489F की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। वो फिर आप एक अलग बहस है, अलग एक पैटर्न है उसकी, वो फिर एक अलग बहस है, एक अलग पैटर्न है। वो आपका वकील या आप बेहतर जानते हैं कि वो आपका वकील या आप उसको बताएंगे कि ये क्या इसके अंदर बहस या आर्गुमेंटेशन ऐड करने हैं। बट खालिस्तन लोन और जिम्मेदारी के वाजिबुल अदा के ऊपर जो चेक दिया जाएगा उसकी तो बेल बिल्कुल नहीं होगी। इन अदरवाइज जो चेक दिया जाता है वहां पर आप अपने आर्गुमेंट से ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि जो इस चेक को जारी करने का मकसद था वो ये नहीं था जिस मकसद को सामने रखते हुए मेरे खिलाफ FIR करवाई गई है। लिहाजा ये FIR बदनीति पर मबनी है, पुलिस के साथ साज़बाज़ करके करवाई गई है। ये FIR से ऐसे मकासद और अगराज हासिल करने हैं जो कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल होंगे मेरी शोहरत, रेपुटेशन को, मेरे मालो दौलत को या मेरी और जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इन जजमेंट्स का सहारा लेकर आप अपने केस के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत ग्रिप बना सकते हैं। वीडियो इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।